हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज मैं कुमाऊनी गेटअप में इसीलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज है आठों सातों का पर्व, जो कि हमारा लोक पर्व है। कुमाऊनी रीति रिवाजों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग हर साल भादों के महीने में और सप्तमी अष्टमी को ये व्रत मनाते हैं। आज और कल व्रत रहेगा। सभी सुहागन स्त्रियां और अपने परिवार की, अपनी संतान की शुभकामनाओं के लिए ये व्रत रखती हैं और इस व्रत को हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे लोक पर्व जो हम मनाते हैं, सातों आठों का पर्व, ये शिव जी और पार्वती माता की रूप की ही हम उस पे पूजा करते हैं, जो कि गौरा और महेश्वर के रूप में हम उनको पूजते हैं। और जन श्रुतियों में ये कहा जाता है कि उनको एक भगवान ना, उनको भगवान के रूप में ना पूजकर उनको एक सामान्य स्त्री और पुरुष के रूप में उनको बेटी और दामाद बनाकर हम उन्हें पूजते हैं और सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनकी गाथाओं का वर्णन किया जाता है। और बेटी और दामाद के रूप में हम उन्हें अपने घर पे लेके आते हैं और गौरा महेश्वर की प्रतिमा बना के उनकी पूजा करते हैं। दोनों दिन आज सातों और कल आठों का पर्व मनाया जाएगा और हमारे घर पे ही उनकी प्रतिमा को हम लोग बना रहे हैं और फिर उनकी पूजा करेंगे। और वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। और आज के दिन सभी स्त्रियां अपने हम लोग अपने कुमाऊनी गेटअप पे रेडी होते हैं। हम लोग पिछौड़ा और वो सब बाकी चीजें पहनते हैं और फिर गौरा महेश्वर की पूजा करते हैं। और कुमाऊनी हमारे रीति रिवाजों में इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कुमाऊनी लोक पर्व में। गौरा को एक बेटी के रूप में देखा जाता है। उन्हें अपने घर पे बुला के उनकी पूजा की जाती है और महेश्वर यानी शिव जी को दामाद के रूप में पूजते हैं। और सभी स्त्रियां डोर धारण करती हैं, गले पे और हाथ पे बांधा जाता है डोर, और वो हम आज पहनेंगे और कल फिर कल और आज दो डोर होते हैं, एक हाथ पे बांधते हैं और एक गले पे बांधा जाता है। और कल पूरा फलाहार का व्रत होता है। कई स्त्रियां इस दिन अग्नि पे पकाया हुआ कोई भी खाना नहीं खाती हैं, केवल वो कच्चा ही आहार करना पड़ता है। अग्नि पे पकाया हुआ खाना वर्जित होता है। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार इसकी परंपरा अलग अलग है। सब लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही मनाते हैं। हमारे यहाँ पे अग्नि का पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं और केवल फलाहार वगैरह करते हैं, फल खाते हैं बस। और आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप सभी लोगों को सातों आठों पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर दोस्तों, मम्मी के पीछे चलते हैं। मम्मी जा रही हैं गौरा महेश्वर बनाने के लिए। जो खेतों पे घास होती है उसे लेने, उसी से बनाए जाते हैं गौरा महेश्वर। उनको हम अंदर से उनका आकार देते हैं इसी घास को इससे बना के, और फिर बाहर से उनको अच्छे से उन्हें वस्त्र पहना के फिर उनको हम दूल्हा दुल्हन के रूप में उन्हें रेडी करते हैं। और मम्मी निकाल रही हैं घास, यहाँ से खेतों पे आई हुई है। वो हमारा घर है और घर के ही बगल में हमारे पड़ोसियों का खेत है ये। यहाँ पे से मम्मी इसे निकालेगी। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसे आपको पूरा काटना नहीं पड़ता है, इसे पूरा जड़ से ही हमें इस घास को निकालना पड़ता है। और इसे हम कहीं पे भी रख नहीं सकते, बस सीधे हमें इसे अपने हाथ पे ही लेके, जहाँ पे हमें इनको गौरा महेश्वर बनाने हैं वहाँ पर तक इनको अपने हाथ पे इसे घास को लेके जाना पड़ता है। जगह जगह पर हम इसे रख नहीं सकते, कहीं और जगह पे ज़मीन पे इसे हम नहीं रख सकते। तो मम्मी इकट्ठा कर रही हैं, अच्छी लंबी लंबी घास निकालेगी और फिर उन्हीं से गौरा महेश्वर का बनाएगी घर जाके मम्मी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे और देखते जाइए। ये लेके आ गई मम्मी, सारी घास देखिए नीचे से पूरी जड़ से निकाली है। बरसात का सीजन है तो इसीलिए मिट्टी भी काफ़ी निकल रही है जड़ों पे, और जड़ों से मिट्टी भी है उस पर, लेकिन उसे काट के नहीं लाते हैं, यही परंपरा है। थोड़े से मक्के के भी पौधे लेके आई है मम्मी, इससे भी बनाएंगी गौरा महेश्वर की प्रतिमा जो हमें बनानी है वो इससे भी बनाएंगी। और
अब ये जा रहे हैं मंदिर वाले कमरे पे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो पे दिखाया था, वो हमारे ऊपर है। ये पापा जी शंख और घंटी बजा के स्वागत कर रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं। तो फिर वो बजा के हम लोग अब मम्मी ने इसे यहाँ पे अब जाके रखा है। इतना भारी हो रहा था ये मेरे हाथ पे भी नहीं दे सकती थी मम्मी, और कोई और नहीं पकड़ सकता। तो फिर मम्मी ही लेके आ रही थी उसे खेत से, धान के खेत से निकाल के घास। और अब इनको यहाँ पे इनका आकार दे दिया है मम्मी ने गौरा महेश्वर का, और अब इस पे कपड़ों से सुंदर सुंदर इनको सजाएगी। बहुत प्यारे से मम्मी इन्हें रेडी करेंगी। आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से मम्मी इन्हें रेडी करने वाली है। ये देखिए बन के तैयार है हमारे गौरा महेश्वर जी। जय हो गौरा महेश्वर जी, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब मम्मी थोड़ी सी पूजा करेगी भगवान की। काफ़ी सारी और महिलाएं भी आएंगी, लेकिन उनसे पहले मम्मी पहले ही थोड़ी सी घर पे हम लोग खुद से पूजा कर लेते हैं। तो फिर बाद में जब सब औरतें और हमारे पड़ोस की आ जाएंगी, फिर उनके साथ मिलके भी मम्मी पूजा करेगी। और मेरे पापा जी करवाएंगे पूजा, गणेश पूजा करवाएंगे पहले, फिर बाकी की पूजा फिर औरतें मिलके अपना वो करेंगी। ये गौरा महेश्वर हमारे वहाँ सप्तमी को आते हैं, लाते हैं हम इनको। और सप्तमी अष्टमी 2 दिन व्रत होता है, और ये व्रत संतान के लिए और कल को सुहाग और संतान के लिए दोनों के लिए होता है। इसको बहुत उससे किया जाता है, साल भर का व्रत है। भगवान ये गौरा महेश्वर हमारी रक्षा करें और सबको सुखी रखें, और हम हमेशा इनकी पूजा करते रहें। इनकी बहुत बड़ी कथा है, और वो कथा अभी पूजा शुरू होते समय हम सब एक साथ गाएंगे, कहेंगे वो कथा को। और गाने होंगे गौरा महेश्वर के, काबूजी गौरा का भयो जालो, काबूजी गौरा का भयो जालो, ये सब गाने होंगे। और शकुनाखर होंगे, गाने होंगे। और अभी तो थोड़ी महिलाएं आएंगी, हम शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं शुरू कर रही हूँ। भगवान के वहाँ पर गणेश पूजा होगी, सब कुछ होगा। अभी थोड़ा मैं डिटेल में नहीं, संक्षेप में कह रही हूँ। और सब प्रसाद वगैरह सब रोज करेंगे, तो डोर और दुबड़ा लगाएंगे गले में। और ये भगवान सदा सुखी रहेंगे। ये हमारी उसकी पुटुरिया है, ये पुटुरी रहते हैं, ये बनाते हैं। ये पुटुरी कल इसको फुलाएंगे, पुटुरी फूल सारे परिवार को फुलाएंगे। उनके दीर्घायु और सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगेंगे मैया से, सब मैया से आशीर्वाद मांगेंगे। और बिरुड़े भी गाए हैं, बिरुड़े कल चढ़ेंगे। बिरुड़े भी, पुटुरी भी कल खुलेगी अष्टमी को, 8 को। आज सप्तमी 7 कहते हैं, कल को अष्टमी 8 का व्रत हुआ। और अभी सभी आएंगे, फिर गाने सब बजाना सब होगा, फिर हम सभी वो करेंगे। थोड़ा 1-2 गाने मैं गा लेती हूँ। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, शायद इसीलिए हमारे जो आंटियाँ और पड़ोस की ताई वगैरह आते थे वो आज आए ही नहीं हैं। तो मम्मी ने खुद ही स्टार्ट कर दी पूजा, पापा जी करवा रहे हैं पूजा। तो आप लोग देखिए वीडियो में, आगे बने रहिए। सदा सत्यनारायण स्वामी देवम श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम कर्पूरकरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवामी जयतन्वामी। त्वमे माता जगदात्मय बंधु सुखात्मय विद्याधर्मम दिव्योत्मय सर्वम मम देव देव। ओम श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय। सदा सांब शिवाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, गौरी महेश्वराय नमः।
गौरी के गौरिया महेश्वराय नमो नमः। इष्ट देवता नमः, कुल देवता नमः, स्थान देवता नमः, सर्वेभ्यो देवे नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्कर्म प्रधान देवाय महामंगलाधिपते नमो नमः। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारे कमलेश्वरम हिमालये तु केदारम राकित्यां भीमशंकरम पाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौमुतीतटे पारल्यां वैद्यनाथं च नागेशं दारुकावने सेतुवन्दे तु रामेशं भूषवेशं च शिवालयेतानि ज्योतिर्लिङ्गाध्यायं प्रातः वरेन्द्रः सर्वपाप विनिर्मुक्ता सद्यः सिद्धिमाप्नुयात्। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी महेश्वराय नमः, ओम गौरा महेश्वराय नमः। इष्ट देवता नमः, कुल देवता नमः, स्थान देवता नमः, सर्वेभ्यो देवे नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्कर्म प्रधान देवाय महामंगलाधिपते नमो नमः। ओमो चंद्रेन्द्र त्रिकोण वर्तमंडलम अर्घ्यस्थापनम कुर्यात्। ओमो चंद्रेन्द्र त्रिकोण वर्तमंडलम च लिखित्वा तदोपरि परिपात्रम पवित्रकम। ओम शरणौ देवी वैष्णव शयोरविश्रुवान् गुणान् जलगन्धपुष्पादिपर्पुष्पितुं श्रीं दीक्षिता जलेन गंगे देशाय गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुते जलेन पूजा सामग्री से। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इतना ही बना रही हूँ, काफ़ी लंबा बन जा रहा है क्योंकि, और कल 8 का भी मैं वीडियो शूट करूँगी, उससे फिर आप लोगों के साथ उसे भी शेयर करूँगी। कल सुनाएंगे कथा जो गौरा महेश्वर के बारे में काफ़ी हम सुनते आ रहे हैं, और फिर उसके आगे का मैं कल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।